वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के आगे ही हैं ताकि हम अपने सिलसिले को जो तालीम और तदरीस का है इसको जारी रख सकें। मेरे मैसेजेस सिर्फ मैसेजेस नहीं होते बल्कि इनमें कई तालीमी औसाफ होती है, लिहाजा इन बातों को इंतहाई अहम तरीन तरीके से अपने दिल में रख लें क्योंकि यह मेरी और आपकी जिंदगी की तब्दीली का सबब हो सकती है। तो मैंने आपको कहा कि किस तरह से सलीब मेरी पहचान और मेरा निशान है, उस पहलू के एतबार से मुझे उस पर फख्र है, लेकिन सलीब मुझे बचाती नहीं, सलीब के पैगाम के वसीला से मैं बचता हूं। अब एक और बात, मैंने कई छोटे छोटे बच्चे देखे, उनके गले में सलीब है। कई लोग रात को सोते हैं, तकिए के नीचे सलीब रखकर बाइबल रखकर सोते हैं, तो भला हो जाए। और फिर मैं सोचता हूं क्या रीजन हो सकता है, ये लोग क्या करते हैं। और फिर मैं पूछता हूं, कहते हैं ओ जी मुंडा रात नूं ना डर जाता है, कुड़ी रात नूं डरदी है ना, ये बाइबल तकिए तले रखी हुई है। और मैं हैरान हूं, शाबाश है तुहाडे सिखाउण वालियां ते भी ते तुहाडे ते भी। इसलिए कि जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं ना तो हम सलीब का ये हाल देखते हैं जो हम बनाते हैं, ना बाइबल का वो हाल जो हम बना रखे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। सलीब आपको नहीं बचाएगी, नहीं बचाएगी, नहीं बचाएगी जब तक कि आप सलीब वाले को अपना दिल, अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर दे ना दे। बचाने वाला वो है, सलीब नहीं बचाएगी। यीशु बचाता है। अगर यीशु दिल में नहीं ते बाइबलों के ढेर विच सोवो, सलीबों का शहर बसा लें, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। यीशु मसीह को अपने दिल में ले लें, फिर सलीब हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। यीशु का हमारे दिल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का इंसान, अबलीस ने ऐसा टीका लगाया हुआ है, हम चीजों पर भरोसा करते हैं लेकिन यीशु पर नहीं, उस पर ईमान कम, चीजों पर ज्यादा। लिहाजा रसूल क्या कहता है इन मज़कूरा आयात में? वो कहता है मेरे लिए अगर कोई चीज काबिल फख्र है तो वो यीशु मसीह की सलीब है। इसके अलावा मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं फख्र कर सकूं। वो ये बयान करता है वाज़े तौर पर कि मेरे लिए काबिल फख्र सलीब है, क्योंकि सलीब पर जो काम हुआ है वो मेरी निजात के लिए बहुत कुछ है। और फिर वो ये कहता है दुनिया इस सलीब पर मेरे लिए एक लिहाज से खत्म हो गई, पुरानी बातें चीजें जाती रहीं, सब नई हो गई। और फिर कहता है मैं जो दुनिया के लिए जीता था, अब मैं वो भी मसलूब हो गया। अब मैं वो न रहा जो पहले था, मैं मसलूब हो गया, दुनिया मेरे लिए मसलूब हो गई। मैं दुनिया के लिए हो गया, वो मेरे लिए मसलूब हो गई है। सवाल मेरे लिए और आपके लिए आज ये है, वो कौन सी शय है जिस पर अभी तक हमें मान है, जिसका यीशु से कोई ताल्लुक नहीं, कलाम से कोई ताल्लुक नहीं है? वो कौन सी ऐसी शय है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ख्याल है हमारी जात में, हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान में, जिस पर हमें फख्र है? याद कीजिए, खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। चाहे तो खुदा को अपने मद्दे मुकाबले के लिए खड़ा कर ले, चाहे तो अपने आप को हलीम और फरोतन बनाए ताकि वो आपकी मदद करे और आपके जीवन में नए उम्मीदों के गुल खिलाए और उजड़े हुए गुलशन में फिर से बहार की लहर दौड़ाए। यह कब होगा? जब हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे,
अपनी अक्कड़ का इकरार करेंगे, अपने बड़ेपन, चौधराहट, ओहदे का इकरार करेंगे और खुदावंद को कहें, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू ही तो सब कुछ है। मैं अपना आप तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी कमजोरियों का चारागार बन जा, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मुझे गरूर और फख्र और घमंड के कोड़ से आजाद कर, साफ कर, मुझे रिहाई बख्श ताकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं। और मेरे भाई और मेरी बहन, शायद हमारी तरक्की में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रुकावट का सबब है। मैं एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ जिस इलाके में जब मैं छोटा था, आप यूं समझें कि मैट्रिक तक जब तालीम हासिल की, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, ये उस इलाके में नहीं थी। हम मट्टी के तेल वाले लैंप और लालटेन इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक दो दिन के बाद लालटेन जिस तौर पर रोशनी देनी चाहिए, उस तौर पर वो रोशनी नहीं देती थी। क्या करें? फिर मेरा बाप, मेरी मां ये कहते थे, अच्छा इस लालटेन का जो शीशा है ना, उसको अच्छी तरह से साफ करो। हम शीशा साफ करते थे, लेकिन अभी भी रोशनी मध्यम। क्यों? अगर फिर भी रोशनी मध्यम होती तो फिर मेरा बड़ा भाई मुझे कहता, इधर लाओ लालटेन, मैं ले जाता। कहता कैंची भी लेकर आओ, कैंची भी ले गया। फिर वो शीशा उतारता और लालटेन के अंदर वीक जो मट्टी के तेल को ऊपर लाती है, उस वीक के ऊपर काला काला गोल यानी कार्बन उसके ऊपर पड़ गया था। और उस कार्बन के सबब से जो शोला और रोशनी निकलनी चाहिए थी, वो रोशनी नहीं निकल पा रही थी। और मेरा भाई मुझे कहता, इधर लाओ। जब मैं लालटेन लेकर जाता, कैंची लेकर जाता, तो वो कैंची लेता, उसका शीशा उतारता और वो जहां पर कार्बन और गोल होता ना, वहां से उस वीक को काटता। उसके बाद जब वो उस वीक यानी बत को आग लगाता, तो फिर बड़ी खूबसूरत रोशनी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके यहां मेरे यहां अभी रोशनी है, बिल्कुल ऐसे ही क्लियर कट रोशनी, हर एक चीज वाज़े तौर पर नजर आती थी। बाज़ औक़ात हम चर्च भी जाते हैं, तेल भी होता है, शीशा भी साफ होता है, ज़हन भी, दुआएं भी होती हैं, गीत भी सुनते हैं, गिरजे भी जाते हैं, चंदे दायकियां हदिये भी डालते हैं, वाह 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 वाह, रोजे भी रखते हैं, दुआए रब्बानी भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बरकत नहीं है, वो रोशनी नहीं है, वो गवाही नहीं है, घर पे बरकत नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? शायद मेरे भाई इसके पीछे आप जो सैरल आ रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपके खानदान में यही एक गरूर और घमंड का कोड है और कार्बन है। इसको काट लीजिए पाक रूह की कैंची से और खुदाबंद के हुजूर इकरार कीजिए, खुदाबंद ये कलाम मेरे लिए है, मैंने गरूर किया है, घमंड और फख्र किया है, तू मुझे माफ कर। और खुदावंद से कहें मेरी जिंदगी में इनकलाब ला, तो वो आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए यहां पर मौजूद है। मैं आपके लिए दर्द रखता हूं, बोझ रखता हूं, इसलिए तो ये पैगाम लेकर आता हूं। मेरे नौजवान भाई बहन, मेरे बुजुर्गों, अगर आपके पास धन दौलत है, घर बार है, औलाद है, रुपया पैसा है, तालीम याफ्ता है, हसीनो जमील है, शुक्र है, लेकिन क्या ये बातें आपके लिए काबिल फख्र है? इट शुड नॉट बी। आपके लिए और मेरे लिए काबिल फख्र सलीब का पैगाम होना चाहिए, नथिंग एल्स। और अगर आप महसूस करते हैं कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूं, यह फख्र और गरूर का जो आंसर है, यह जर्म है, यह मुझ में है, तो फिर आइए अपने सरों को झुकाइए,
इकरार कीजिए अपनी कमजोरी का, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में इनकलाब लाए। मैं आपके लिए कोई लंबी चौड़ी नहीं, मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। आसमानी बाप, मेरे इस भाई, मेरी इस बहन, मेरे इस खानदान की हालत को तू जानता है। पाक रूह की कुदरत से इनकी जिंदगी में इनकलाब ला। गरूर, हसद, घमंड यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगी से जाता रहे। और खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूं, रूह कुदस की कुदरत से हलीमी और फरोतनी अनायत फरमा, ताकि तेरा नाम तेरे लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाता रहे। हमारी सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम चिराग़ राह बड़ी दिलचस्पी से टाइम पर आप देखते हैं। सुबह 3 बजे और फिर शाम 3 बजे, फिर सुबह 10 बजे और रात 10 बजे देखते रहिए प्रोग्राम चिराग़ राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।